बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं इब्रार अहमद मेहर एडवोकेट। सवाल जवाब का सिलसिला जारी है। आप कोई भी सवाल पूछना चाहें तो कमेंट सेक्शन में आके सवाल पूछ सकते हैं। आपके सवाल को उठाकर उसके ऊपर हम वीडियो रिकॉर्ड किया करेंगे और ताकि आपके साथ साथ दूसरे लोगों का भी फायदा हो सके। इसके अलावा अगर आप बराह रास्त बात करना चाहें तो आप वेबसाइट के जरिए से ibrarlawfirm.com और मोबाइल नंबर के जरिए से अपॉइंटमेंट के साथ बराह रास्त बात भी कर सकते हैं। मेरा मोबाइल नंबर और वेबसाइट आपकी मोबाइल स्क्रीन के ऊपर है। सवाल है लियाकत अली साहब का। वो लिखते हैं कि आई अडॉप्टेड 2 चिल्ड्रन, ए गर्ल एंड अ बॉय, which are adults now. How do I distribute my finances and property in UK and Pakistan? अब लियाकत अली साहब का सवाल यह है कि मैंने 2 बच्चों को अडॉप्ट किया जिसमें एक लड़का और एक लड़की है और अब वो बालग हो चुके हैं, तो मैं अपनी जायदाद उनमें तकसीम करना चाहता हूं, तो मैं कैसे करूं? देखें, मैं समझता हूं कि ये एब्सोल्यूट पर्सनल नोयत का सवाल है। देखें, आप उनके एक्चुअल फादर नहीं हैं, आपने उस बेटी और बेटी को अडॉप्ट किया हुआ है। अब यहां पर भी 2 सवाल हैं। देखें, एक बात तो यह है कि अगर आपने बेटा और बेटी अडॉप्ट कर लिया लेकिन आपने उनको अपना नाम नहीं दिया, उनके बर्थ सर्टिफिकेट में, उनके आईडी कार्ड में, उनके पासपोर्ट में, उनके जो स्कूल सर्टिफिकेट्स में, उसमें आपका बतौर बाप नाम शामिल नहीं है, तो इसका मतलब यह है कि उनका स्टेटस सिर्फ अडॉप्टेड डॉटर और सन जैसा है। वो उस तरह से उनका स्टेटस नहीं बनता कि अगर आप उनको अपना नाम दे देते। तो अब एब्सोल्यूट आपकी अपनी मर्जी है। आपने तो एक अच्छा काम किया, एक लड़की और लड़के को अडॉप्ट किया, उनकी परवरिश की, उनको पढ़ाया, उनको जवान कर दिया, वो बालग हो गए। तो अब ये आपने फैसला करना है कि आपने उस लड़की को क्या देना है और आपने उस लड़के को क्या देना है। अच्छा, अब हम आएंगे दूसरी तरफ। देखें, अभी जो आपका सवाल था ना, मैं उसके अकॉर्डिंग चलने की कोशिश कर रहा हूं और मेरी कोशिश है कि आपको मैं हर तरीके से मुतमिन कर पाऊं, क्योंकि कुछ चीजें मैं अपनी तरफ से फर्ज करके ऐड कर रहा हूं और उसका जवाब देने की कोशिश कर रहा हूं, क्योंकि मुझे एक्चुअल सिचुएशन का नहीं पता। अच्छा, फर्ज कर लें कि बच्चों को आपने अपना नाम दिया हुआ है, उनके वल्दियत के खाने में आपका नाम लिखा हुआ है, तो अब भी यहां पर 2 मुख्तलिफ सिचुएशंस बन जाएंगी। एक सिचुएशन तो यह है कि अब आप ये चाहते हैं कि उस बेटी और उस बेटे को अपनी जिंदगी में जायदाद डिस्ट्रीब्यूट कर दें, तो वो भी एब्सोल्यूट आपका फैसला है कि आप क्या करना चाहते हैं। लेकिन अगर हम इसको देखें मजहबी तौर पर या कानूनी तौर पर, तो वो ये है कि अगर बाप अपनी जिंदगी में जायदाद को डिस्ट्रीब्यूट करता है तो वो इक्वल स्टेटस पर रह के करेगा। मतलब कि जो ही प्रॉपर्टी बेटे को देगा उतनी ही प्रॉपर्टी वो बेटी को भी देगा। तो अगर तो आपने वल्दियत के खाने में अपना नाम नहीं लिखवाया तो भी आपकी मर्जी, अगर आपने वल्दियत के खाने में नाम लिखवा दिया और आप हयात हैं तो भी आपकी मर्जी, ठीक है। लेकिन मैंने अदरवाइज बता दिया कि इक्वल देना चाहिए। अब यहां तीसरा सवाल यह आएगा कि वल्दियत के खाने में आपने नाम दे दिया लेकिन आप दुनिया से चले गए, वफात हो गई, उसके बाद प्रॉपर्टी की तकसीम होगी अकॉर्डिंग टू लॉ। बेटे को 2/3 और बेटी को 1/3। अब मेरा ख्याल है कि आप मेरी बात को समझ गए हैं। अगर तो वल्दियत के खाने में अपना नाम नहीं दिया तो अपनी मर्जी करें, अगर नाम दिया आप हयात हैं तो भी अपनी मर्जी करें, अगर आपने अपना नाम दिया आप दुनिया से चले गए तो फिर जो शरीयत के मुताबिक और जो कानून के मुताबिक है उसके मुताबिक प्रॉपर्टी तकसीम होगी। लेकिन अब चौथा सवाल मेरे जहन में मजीद ये भी आ गया है कि आपने उनको अपना नाम नहीं दिया और आप दुनिया से चले गए। अब उन बच्चों को आपकी प्रॉपर्टी में से कुछ नहीं मिलेगा। मेरी बात समझ गए हैं? अगर आपने अपना नाम बतौर बाप उनको नहीं दिया और आप वफात पा गए हैं तो उन बच्चों को जिनको आपने अडॉप्ट किया हुआ है उनको आपकी जायदाद में से कुछ भी नहीं मिलेगा, क्योंकि वो आपकी औलाद नहीं है। अच्छा जी, अब सवाल है बैतुल्ला खान साहब का। सर जी, अगर बाप मर चुका हो तो बहन हक मांग सकती है बाइयों से? देखें, बाइयों से तो वो कैसे मांगेगी? वो हक तो मांगेगी अपने बाप से। अगर बाप जिंदा है, देना चाहे तो
बच्चों में इक्वल तकसीम करेगा, लेकिन बाप अगर दुनिया से चला जाता है तो वरासत का इंतकाल होगा। जिस तरह से मैंने पहले अर्ज किया कि 2/3 हिस्सा बेटे के लिए, 1/3 हिस्सा बेटी के लिए, तो वरासत में जब वरासत का इंतकाल होगा तो उस बेटी का हिस्सा निकल आएगा। अब सवाल ये पैदा होता है कि बेटी का जो हिस्सा बनता था उस बेटी को नहीं दिया गया और वो हिस्सा भाइयों के पास है जो कि देने के लिए तैयार नहीं है, जो कि कानूनी तौर पर, अखलाकी तौर पर, मजहबी तौर पर, शरई तौर पर देना चाहिए। तो फिर उस औरत के पास, उस बहन के पास कानूनी तौर पर यह हक है कि वो अपनी जिंदगी में अपने भाइयों के खिलाफ अपने हक की वापसी के लिए दावा दायर कर सकती है। और इसमें यह भी है कि अगर वो बहन ये समझे कि उसके भाई उसका हिस्सा दबा के बैठे हुए हैं, वो देना नहीं चाहते, या कि उन्होंने धोखा से, फ्रॉड से, बेईमानी से या किसी भी तरीके से अपनी बहन का हिस्सा हथिया लिया हुआ है, तो औरत 2 किस्म की कार्रवाइयां कर सकती है। अपने भाइयों के खिलाफ FIR का अंदराज भी करवा सकती है और उन्हें जेल में भी भिजवा सकती है, और अपने भाइयों से अपना हक वापस लेने के लिए अदालत में दावा भी दायर कर सकती है। लेकिन याद रखें कि बहन अपने भाइयों से अपना हक वापस लेने के लिए अपनी जिंदगी में ही दावा दायर कर सकती है। अगर वो दुनिया से चली जाए तो बाद में उसके बच्चे अगर अपना हक लेना चाहें, मतलब अपनी वालदा का जो हिस्सा, जो शेयर बनता था, वो लेना चाहें, अपने मामूओं के खिलाफ केस करना चाहें, तो वो नहीं कर सकते। औरत अगर अपना हक लेना चाहती है तो उसे अपनी जिंदगी में ही अपने भाइयों के खिलाफ केस दायर करना पड़ेगा। और अगर उसके भाइयों ने कोई धोखा और फ्रॉड किया है या अपनी बहन का हक अपने पास रखा है गलत, नाजायज तौर पर और गैर कानूनी तरीके से, और अपनी बहन को अपना उसका हक नहीं दे रहे, तो बहन उनके खिलाफ FIR का अंदराज भी करवा सकती है और अदालत में दावा दायर भी कर सकती है और अपना हक भाइयों से ले भी सकती है। अच्छा जी, अब सवाल है मखदूम आबद साहब का। वो लिखते हैं कि इब्रार मेहर साहब, अस्सलाम वालेकुम, आपका बहुत बहुत थैंक्स। आप लैंड लॉर्ड्स की कानूनी रहनुमाई कर रहे हैं जिसके लिए हम सब आपके एहसानमंद हैं। जी वालेकुम सलाम जनाब, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। कहते हैं मैं आबिद हुसैन नक्शबंदी कॉलोनी मुल्तान से हूं। सवाल यह है कि अगर बाप अपने बेटे को अपनी जायदाद तमलीक कर देता है और 10-15 साल बाद बेटा नलायक नाफरमान हो जाता है, जायदाद का गलत इस्तेमाल करना चाहता है या जायदाद फरोख्त करना चाहता है, तो कानून में गुंजाइश है कि बाप अपनी जायदाद वापस ले सके? प्लीज जवाब जरूर दें। देखें, अब बाप को तो नहीं पता था, बाप तो को गैब नहीं जानता था कि उसका बेटा सही निकलेगा कि गलत निकलेगा, लायक निकलेगा कि नालायक निकलेगा, उसकी जायदाद को संभाल के रखेगा कि उसको उड़ा देगा, वट एवर। देखें, अब जब के बाप ने अपनी जिंदगी में, अपने होशो हवास में अपनी जायदाद अपने बेटे के नाम के ऊपर मुंतकिल कर दी है, बाप के साथ कुछ गलत नहीं हुआ, बाप के साथ कोई धोखा फ्रॉड नहीं हुआ, बाप के साथ कोई 2 नंबरी नहीं हुई, और बाप कोई मखबूतुल हवास भी नहीं है, बाप कोई अब नॉर्मल या पागल भी नहीं है, बाप कोई बीमार या बुजुर्ग भी नहीं है, मतलब वो जहनी तौर पर और जिस्मानी तौर पर वो स्टेबल है और उसने अपनी आजाद मर्जी के साथ अपनी प्रॉपर्टी अपने बेटे के नाम के ऊपर मुंतकिल करवाई है। तो फिर अब उसका बेटा उस जायदाद को उड़ा दे या उसको खा जाए या उसको अपने पास रख ले या जुआ खेल ले या जो मर्जी कर ले, अब जो तीर कमान से निकल चुका वो निकल चुका। अब बाप अपनी वो प्रॉपर्टी जो अपने बेटे के नाम के ऊपर कानूनी तरीके से लगा चुका है उसको वापस नहीं ले सकता। तो वंस अगेन मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि आपका कोई भी सवाल हो, आप कमेंट सेक्शन में सवाल पूछ सकते हैं, और आप अगर बराह रास्त आपके साथ कोई भी लीगल इशू है या किसी हवाले से आप मुशावरत करना चाहते हैं, बराह रास्त मुझसे बात करना चाहते हैं, तो आप वेबसाइट के जरिए से भी, जो कि ibrarlawfirm.com है, और आप मोबाइल नंबर के जरिए से भी अपॉइंटमेंट के साथ बात कर सकते हैं। जो भी आपका इशू है, मसला है, उसको आप कंसल्ट कर सकते हैं, और मेरी वेबसाइट और मेरा मोबाइल नंबर आपकी मोबाइल स्क्रीन के ऊपर है। तो इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट टाइम नई वीडियो में नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए इजाजत दीजिए। अल्लाह हाफिज।